65 साला जहांगीर शाह के अहल खाना ने मसंग प्रिजन डेस्क पर इंदराज करवा दिया, जिसके बाद लापता शहरियों की तादाद 86 हो गई। गुज़िश्ता रोज 21 नाकाबिले शनाख्त मैयतों में से मजीद 3 की शनाख्त की गई थी, जिनमें एक मैयत लड़की 15 साला मरियम जबकि 2 मर्दों 33 साला शहरोज और 26 साला रिजवान की थी। रेस्क्यू काम के मुताबिक CPLC ने DNA के जरिए शनाख्त की, जिसके बाद लवाहिकीन मैयतें लेने सर्द खाने पहुंच गए हैं। इससे कबल दिन में 7 अफराद की लाशों को शनाख्त के बाद वर्षा के हवाले किया गया था, जिसके बाद सर्द खाने में 21 नाकाबिले शनाख्त लाशें मौजूद थी और इनमें से मजीद 3 की शनाख्त हो गई है। गजा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का कोई इरादा नहीं। ट्रंप अमरीकी सदर ने ओहदा सदारत को 1 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नेटो फौजी इत्तेहाद मेरी बदौलत कायम हुआ और मैंने जितना काम नेटो के लिए किया किसी के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड के हवाले से कुछ ऐसा करेंगे कि नेटो और हम दोनों खुश हों। सदर ट्रंप का कहना था कि बरतानिया और फ्रांस के रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और क़यादत के हवाले से हम आहंगी भी है। उन्होंने बताया कि वो पेरिस में होने वाले G7 इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि वेनेजुएला के साबिक सदर निकोलस मादुरो से जेल में मुलाकातें करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि अमेरिका वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल तेल हासिल कर चुका है। सदर ट्रंप फिर पाक भारत जंग का जिक्र करते हुए दावा किया कि पाक भारत कशीदगी के दौरान 8 तैयारे गिराए गए थे और इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनसे कहा कि आपने करोड़ों जानें बचाई। पाकिस्तान रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके न्यू कराची में भत्ताखोरी में मुलविस 4 मुल्ज़िमान अब्दुल कादिर बुगटी वल्द इसरार अहमद माशूक वल्द मोहम्मद सालिहा गुलाम हुसैन वल्द अली हुसैन सोमरो और अब्दुल हकीम वल्द हामिद बख्श को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से एक अदद 12 बोर बमा एम्यूनेशन, 1 अदद 9 mm पिस्टल बमा एम्यूनेशन, 1 अदद करोला कार, 1 अदद मोटरसाइकिल, 3 अदद मोबाइल फोन्स और नकदी भी बरामद कर ली। पाकिस्तान रेंजर्स को एक निजी गारमेंट्स फैक्ट्री के मालिक की जानिब से शिकायत मौसूल हुई कि 4 मुसल्लह अफराद फैक्ट्री में असले के जोर पर दाखिल हुए और 15 लाख रुपए भत्ता तलब कर लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पाकिस्तान रेंजर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री को घेरे में ले लिया। 4 मुसल्लह भत्ताखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान भत्ताखोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। मुल्ज़िमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को बमा असलहा, अम्यूनेशन और मसरूका सामान मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर सिंध बार कौंसिल ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक कहा कि 31 दिसंबर के बाद कराची बार एसोसिएशन का मैंडेट ख़त्म हो गया और अब इसका वजूद नहीं। सिंध बार कौंसिल ने 6 मेंबरान पर मुश्तमिल इलेक्शन बोर्ड तश्कील दे दिया। इलेक्शन बोर्ड 14 फरवरी तक कराची बार के इंतखाबात मुनक्किद करवाने के इंतजाम करे। इलेक्शन बोर्ड में खालिद मुमताज़ एडवोकेट, आमिर सलीम एडवोकेट, शौकत कमाल चीमा एडवोकेट शामिल, अजमल सोलंगी एडवोकेट, इख्तियार अली चन्ना, मसूद मंदोखेल भी बोर्ड के अरकान होंगे। सिंध बार कौंसिल ने कहा कि सिटी कोर्ट से तमाम गैर कानूनी पेनाफिलिक्स को हटाया जाए। सिटी कोर्ट में सख्ती से नज़्म व ज़ब्त क़याम रखा जाए। रिटर्निंग अफसरान कानून के मुताबिक कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात करवाएं। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएं। सिंध बार कौंसिल ने कहा कि अगर कोई रिटर्निंग ऑफिसर खदमात अंजाम ना देना चाहे तो कमेटी किसी वकील को मेंबर बना सकती है। कराची बार एसोसिएशन का तमाम स्टाफ इलेक्शन कमेटी से तावन करे। अदम तावन की सूरत में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची बार की 2025 की कमेटी तमाम रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स ट्रांसफ़र करने में मुआवनत फ्राहम करे। अगर किसी मेंबर की जानिब से रुकावट डाली जाती है तो फौरी तौर पर बार कौंसिल को आगाह किया जाए। दूसरी जानिब एमान मज़ारी एडवोकेट और हादी अली चट्ठा के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के खिलाफ मुकदमे के अंदराज पर सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार एसोसिएशन की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई। एमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा एडवोकेट के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालबा 6 माह बाद FIR का मंजर आम पर आना बदनीयती है। इलामिया के मुताबिक दोनों वकला पहले ही पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे का बहादुरी से सामना कर रहे हैं। वकला के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे का अंदराज वकालत जैसे आज़ाद पेशे के लिए ख़तरा है। बार एसोसिएशन के मुतालबात करती हैं कि इन गैर कानूनी मुकदमात को फौरी वापस लिया जाए। सेनेट की इंसानी हकूक़ कमेटी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स अवामी मफाद पुलिस गर्दी के मामला देखे। IJ इस्लामाबाद से मुतालिबा है कि दोनों वकला को हरासा करना बंद किया जाएगा। IJ इस्लामाबाद इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए।
के इलेक्ट्रिक के खलीजी सरमायाकारों ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का मुकदमा दायर कर दिया। सऊदी अरब और कुवैत से ताल्लुक रखने वाले के इलेक्ट्रिक के सरमायाकारों ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का बैनुल-अक़वामी सालिसी केस दायर कर दिया। मुकदमे में हुकूमत पाकिस्तान को फरीक बनाया गया और मुद्दई के मुताबिक रेगुलेटरी मुदाखलत, सरकारी और वाजिबात की अदम अदायगी और मुआहदे में रुकावट से शदीद माली नुकसान हुआ। कराची के बिजली निज़ाम में $4.7 अरब से जायद की सरमायाकारी का दावा भी किया गया। ये कार्रवाई 16 जनवरी 2026 को OIC सरमायाकारी मुआहदे और अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी कवानीन अनसेट्रल के तहत शुरू की गई। पाकिस्तान ब्लेडर्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम नेशनल बैंक गोल्डन जुबली कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ और राना इरफान के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में मौजूदा वर्ल्ड कप टीम चैंपियन असद इकबाल को अपसेट शिकस्त हो गई। टूर्नामेंट के डायरेक्टर नवीद कपाटिया, जो पाकिस्तान ब्लेडर्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के एजाज़ी सेक्रेटरी भी हैं, ने न्यूज़ 92 HG के रिपोर्टर इम्तियाज़ नारंजा को बताया कि NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लिफ्टन कराची में जारी 50वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पंजाब के राना इरफान ने मौजूदा वर्ल्ड कप टीम चैंपियन असद इकबाल को 5-4 से अपसेट शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। उनकी जीत का फ्रेम स्कोर उनके हक में 77-45, 14-84, 10-71, 67-52, 69-1, 95-0, 1-72, 64-37, 74-18 रहा। दूसरे सेमीफाइनल में 3 मरतबा के आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने पंजाब के मुबश्शिर रज़ा को बआसानी 5-3 फ्रेम से काबू करके टाइटल मैच के लिए खुद को क्वालिफाई कर लिया। उनकी जीत का फ्रेम स्कोर उनके हक में है 105-17, 76-17, 20-71, 66-37, 44-50, 66-5 और 76-42 रहा। चैंपियनशिप का फाइनल आज सुबह 10 बजे खेला जाएगा। तकसीम इनामात की तकरीब 3:45 बजे शाम होगी, जिसके मेहमान खसूसी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर रहमत अली हसनी होंगे। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेशी मौक़िफ़ की हिमायत में ICC को ख़त, PCB का इजहार लाइल्मी। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के मुताबिक ICC को बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत न जाने से मुतालिक लिखे गए खत के मामले का PCB तर्जुमान का कहना है कि हमें भी ये मीडिया से ही मालूम हुआ है कि ऐसी कोई बात हुई है। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि PCB ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत से मुतालिक हतमी फैसले से एक रोज कबल ICC को खत लिखकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ की हिमायत की है। खत में कहा गया कि खत्ते में मौजूद सियासी कशीदगी के पेश नज़र बांग्लादेश का भारत में मैचेस न खेलने का फैसला काबिल फहम है। ज़राए के मुताबिक PCB ने खत ICC बोर्ड के दीगर अरकान को भी इरसाल किया। KPK और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी, फ्लैश फ्लड का खतरा। KPK और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की वजह से फ्लैश फ्लड का खतरा पैदा हो गया। आज से 24 जनवरी तक ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर कर सकता है। सिस्टम के तहत KPK और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जिसके बायस दरियाए काबुल और मुआवन नदी नालों में फ्लैश फ्लड का खदशा है। फेडरल फ्लड कमीशन ने सवात, चतराल, देर, मालाकंड और मानसेरा समेत मुतादिद अजला के लिए अलर्ट जारी किया है। इधर NDMA ने KPK और ज़िला इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने और हसास मकामात की निगरानी की हिदायत की है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है।